बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे। सद्गुरु किसे कहते हैं? सद्गुरु का अर्थ है जो सत्य को जाने। सद, तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश न हो, वो सद्गुरु हैं। तो तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश न हो, उसको सद्गुरु कहते हैं। तो वो कौन है? जिन्होंने अपने आप को जान लिया, जो चेतन अविनाशी, यही सद्गुरु। अब एक जीव तो है नहीं, एक चैतन्य तो है नहीं। चैतन्य जीवों की तो कोई गिनती है ही नहीं, अनगिनत नहीं। इसलिए सबको सद्गुरु नहीं कह सकते। जिन्हें निज स्वरूप का ज्ञान हो, जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, उनको सद्गुरु कहते हैं। जो अष्ट महासद्गुणों में पूर्ण हो, उनको सद्गुरु कहते हैं। 10 दोषों के पूर्ण त्यागी हों, उनको सद्गुरु कहते हैं। और जिनको जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान हो, भ्रम बिल्कुल मिट चुका हो, उनको सद्गुरु कहते हैं। जिनको सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूरा ज्ञान हो जाए, और ये भी पता चल जाए कि जीव के ऊपर दूसरा और कोई देव नहीं है। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्मलो जोय, जीव बिना मुर्दा सकल बुझे बिरला कोय। जो शब्द सब मुर्दा हैं, जिंदा तो चेतन जीव है, जीव बिना सब मुर्दा। चाहे उसे आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, परमात्मा, कुछ भी कहो, ये भूल है। जो इस भूल को दूर कर दें, उनको सद्गुरु कहते हैं। क्योंकि ये जिंदा चेतन जीव है। जिंदा कहते हैं कभी मरे नहीं, सदा जीवित रहे। तो जीव सदा जीवित तो रहता है, लेकिन भ्रम किसी किसी का मिट पाता है। मनुष्य खानी में आकर के भी भ्रम जिसका पूर्ण बिल्कुल मिट जाए और खानी बानी दोनों जालों से छूट जाए, उसे सद्गुरु कहते हैं। गुरु तो सब हो सकते हैं, गुरुओं की तो संसार में कोई कमी है ही नहीं। बहुत गुरु हैं, है ना। गली गली गुरबा फिरें, चेला मंत्र लो, और गधा बनो चाहे भैंसा, हमें रुपया दो। ऐसे बहुत हैं। गुरुओं की संसार में कोई कमी नहीं है। गुरु तो हल से वैदी है, जहाँ देखो तहीं मिल जाएंगे 10-20 खड़े, और अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। और आओ मनो आवे तब भेस ले लो, चले जाओ, कहीं भी रहो, कोई चिंता की बात नहीं। चाहे घर में रहो, चाहे कुछ भी करो, चाहे दुकानदारी चलाओ, चाहे कहीं भी रहो, चाहे रिश्तेदारी में कहीं भी डोलो, मनो आवेता। ऐसे ऐसे गुरु भी हैं जो त्याग वैराग को सिखाते ही नहीं। चेले लोग चाहे साध्वियों के साथ साथ में डोलें, और चाहे चेले लोग साध्वियों को अपने पास में एक खाट पे बैठा लें, और चाहे मंच लगा के एक ही तख्त पे बैठा लें, उन्हें कोई सद्दी गर्मी नहीं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि
गुरु कोई विरले होते हैं, सुन सार शब्द टकसार भरम कोई विरले तजते हैं। कोई विरले होते हैं जो बिल्कुल छूटे हुए होते हैं, सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर देते हैं। आजकल तो बहुत बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर भी बना लेते हैं और वहाँ पर प्रवचन भी चालू कर देते हैं, ऑनलाइन प्रवचन भी सुनाने लगते हैं और आने वालों को खूब फंसाने लगते हैं, पैसे लूटने लगते हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि कुछ नशीला पदार्थ दूध में डाल के पिला पिला करके दुष्कर्म भी करते हैं, बुरे कर्मों में भी फंसते हैं। फिर पाप का घड़ा भरता ही है, वो तो भरेगा, चोरी करेगा, एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा। फिर पकड़े जाते हैं तो सबके सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ त्याग नहीं, बैराग नहीं है, सिखाते ही नहीं। वो जो सब ईश्वरी कृपा है, जो भी करा रहा है ईश्वर करा रहा है, ज्ञान देता है ईश्वर देता है, प्रेरणा देता है ईश्वर देता है, सारी कृपा ईश्वर की है। जब बुरे कर्म कर रहा था तो ईश्वर करवा रहा था, और पकड़ा गया तो ईश्वर ने पकड़वा दिया। ईश्वर के नाम लेकर के नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा, और नाम लेकर के करेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसा भ्रम ये मायावी गुरुवा लोग डाल देते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि चाहे तू बुरा कर्म ईश्वर का नाम लेके कर और चाहे बिना लिए कर, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। कर्म के दंड से कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं कि आज सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और पारखी संतों को भी सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो ये तो ऐसे कर्म कर ही रहे हैं, है ना, बदनाम हो जाएंगे। यदि त्याग वैराग से नहीं रहेंगे ना तो बदनाम हो जाएंगे। और उनको तो बदनामी से कोई डर है नहीं, उनकी तो परंपरा में सब चलता है। वो तो घर में भी रह सकते हैं, स्त्री को साथ रख सकते हैं, बाल बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक मंच पे बैठा सकते हैं, है ना। उन्हें तो ऐसी संप्रदाय अपनी बना ली है कि हमारी संप्रदाय में तो है, चाल है ये, हमारे सिद्धांत में तो स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ रह सकते हैं, बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, ब्याह शादी और चल ही रहा है। जितने भी जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं बहुत हैं, वो गृहस्थ हैं, 10-10 बच्चे हैं उनके, पूरा परिवार है, ब्याह शादी करते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, है ना। तो उनका तो कोई वो है नहीं, उनका तो सामने आ भी जाए, पकड़ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, है ना। असर तो वहाँ पड़ता है जहाँ त्याग वैराग का भेष है। संत गुरुजनों ने त्याग वैराग का भेष दिया है, संसार से उपराम होने का भेष दिया है, जो कल्याण करने के लिए उपदेश दिया है, वहाँ पर फर्क पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है पारखी संतों को, है ना। जरा भी उंगली उठ गई तो सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत है ना, सिद्धांत धूमिल होता है। सिद्धांत तो धूमिल नहीं होगा, सिद्धांत तो अपनी जगह पर रहेगा, पर उस सिद्धांत में चलने वाला जो साधु है वो तो बदनाम हो जाएगा, है ना। तो सभी कहेंगे सभी कबीरपंथी ऐसे ही होते हैं, देखो वहाँ कबीरपंथी ऐसा हुआ, तो सभी ऐसे होते हैं, ऐसा नाम हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है पारखी संतों को, क्योंकि पारक सिद्धांत में ये नियम नहीं है कि एक ही मंच पे साध्वी को बैठाना, कि एक ही कमरे में साध्वी को लिटाना, ये नियम है नहीं पारक सिद्धांत में, है ना। साथ साथ जवान साध्वी हो, जवान साधु हो, एक साथ कहीं जाना, ये नियम पारक सिद्धांत में नहीं है। हाँ 2-4 हैं, 10-20 हैं, चले जाओ, साथ साथ आ जाओ, वो बात अलग है ना। लेकिन एक मंच पे और एक ही तख्त पे दोनों साधु साध्वी बैठें, या दोनों गुरु हों और चेली, ये भी नियम नहीं है, नियम नहीं कहता है। जो पारक सिद्धांत का नियम अखंड है, सुंदरी न सो है सनकादिक के साथ, कबू दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। इसलिए सावधान, जितने भी पारकी संत हैं, जितने त्याग बैरागी हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, अति सावधान रहना चाहिए, और भ्रम को बिल्कुल तजना चाहिए, है ना। साध्वी आम उनको उपदेश दो, बहुत बढ़िया तरह बोलो, साध्वी बहन है, वो भी हमारी चेली हैं या बहन है, बहुत आदर दो, बढ़िया तरह उनको भी बैठा रहो, आप बैठो, पर अलग अलग मंच पे, अलग अलग कमरा उनका अलग अलग, सब अलग। हाँ वैसे मिल लो, बीच में कमरे में आसन है गुरु का, खूब साध्वी आम खूब मिलें,
है ना, गुरु जी की भेंट विदाई करे, उपदेश सुने, 2-2 घंटा बैठो, 10, 20, 50, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक ही कमरे में सोना, एक मंच पे बैठना, ये दोष है, और एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। वो बुरा कर्म करें या ना करें, बिल्कुल शुद्ध साफ रहें, तब भी लोक रीत में उनको दाग लगेगा और लोग पकड़ेंगे, है ना। अंदर से पूछा कितने भी त्यागी बैरागी रहें, लेकिन लोक दृष्टि में तो सामने आ रहे हैं, तो एक न एक दिन सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे। इसलिए पकड़ में ना आए और बढ़िया तरह शुद्ध साफ हृदय रखें और पवित्र शुद्ध रहें, किसी प्रकार की कालमा अपने अंदर ना आने दें। ये सदगुरु श्री पारखी कबीर साहब जी का उपदेश है, और वर्तमान में पारखी सदगुरु श्री महंत साहब जी यही उपदेश रोज देते हैं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।